Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel English Paramount. In my last class, we have discussed about some important rules on reported speech. I hope you might have loved it and gone through it thoroughly. Today, I am discussing about the final section of the reported speech, that is part third. The 11th rule comes in part third first, and the 11th rule tells about congratulations. She said, congratulations. It will be, she congratulated me. Then comes the 12th rule, that is order. He said, march forward. In the indirect narration, it will be, he commanded or ordered me to march forward. देखिए 11th रूल में एक कंग्रेचुलेशन है, तो यहां होगा सी कंग्रेचुलेटेड मी. 12th रूल में ऑर्डर है, तो 11th में जैसा बधाई हुआ ऐसा 12th में एक ऑर्डर और कमांड है, तो इसको हम ही कमांडेड और ऑर्डर्ड मी टू डॉट 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 ये लिखेंगे. नाउ कमिंग टू द 13th रूल. हियर द 13th रूल टेल्स अबाउट जॉय और हैप्पीनेस. In the DN, if it is, she said, hooray, we have won the match. So it is a matter of excitement or happiness. तो यहां क्या होगा, she cheered or exclaimed with joy that we or they had won the match. अगर हम यहां इंक्लूडेड हैं तो ये we होगा, इंक्लूडेड नहीं है, एक अलग पार्टी है, तो they होगा. तो she cheered or exclaimed with joy that we or they had won the match. Then in 14th, it is sorrow or unhappiness. She said, alas, my friend is no more. Here it is a matter of great regret or repentance. Hence, in the indirect narration, it will be, he repented or regretted or exclaimed with sorrow that his friend was no more. ये एक रिपेंटेंस और रिग्रेट है, इसलिए दुख की बात ये एक्सप्रेस करते हुए हम इसको रिग्रेटेड और एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन देंगे. नाउ रूल नंबर 15th. यहां बिडिंग फेयरवेल, किसी को हम फेयरवेल के लिए अगर बोल रहे हैं तो विदाई. ही सेड गुड बाय, ये होगा ही बेड मी गुड बाय. BADE, बीट का पास्ट टेंस है बेड, सो ही बेड मी गुड बाय. Then rule number 16th. It is wonder or astonishment. Someone is amazed or astonished to express this statement. क्योंकि this type of scene, event, person or experience he had never come across in his life. This is for the first time that he is going to encounter with. ऐसा ये पहले कभी नहीं देखा था, ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसलिए ये वंडर और एक्साइटमेंट और एस्टोनिशमेंट और अमेजमेंट ये एक्सप्रेस कर रहा है. ही सेड वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज. मीन्स सच ए ब्यूटीफुल सीनरी ही हैड नेवर गॉन थ्रू इन हिज लाइफ. दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही इज कमिंग अक्रॉस सच ए ब्यूटीफुल सीनरी. तो यहां क्या होगा, ही वंडर्ड और एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, WONDER, exclaimed with wonder that. यहां इट इज के लिए इट वाज नहीं तो दैट वाज, ये दोनों करेक्ट है. और हम रियली को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रियली होने से भी चलेगा, नहीं होने से भी चलेगा. तो ये क्या होगा, ही वंडर्ड और एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट दैट वाज ओब्लिक इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल सीनरी. देन ही सेड टू मी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ही सेड टू मी आई एम गुड.
तो यहाँ क्या होगा, सेड टू मी के जगह केवल टोल्ड मी आपको लिखना होगा, टोल्ड टू मी नहीं होता है। टोल्ड के बाद टू इज नेवर यूज्ड, टोल्ड के बाद टू कभी भी नहीं लगता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज गुड, इसलिए सेड टू मी के जगह टोल्ड मी होगा। देन द फाइनल रूल, ही सेड हैप्पी होली, इट इज ए विश। अगर हम एक विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं या ब्लेसिंग कोर्स इस टाइप का आता है तो विश होता है। तो यहां ही सेड हैप्पी होली, इसका इंडायरेक्ट नरेशन होगा ही विश्ड मी हैप्पी होली। मी शुड बी अगेन पुट विद इन ब्रैकेट। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। यह होगा ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यहां मैं आपको पहले से बोल चुका हूं कि वी शुड गो टू द लिटरल मीनिंग, इट इज नॉट, वी शुड नॉट गो टू द लिटरल मीनिंग। हम लिटरल मीनिंग को नहीं जाएंगे, केवल वी शुड बी कंसर्न विद द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वेदर इन ग्रामर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। इसीलिए मैं का माइट हुआ, अदरवाइज मैं और माइट हम मोडल ऑक्सिलरी में पढ़ेंगे। मैं का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, माइट का कम पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ वी आर नॉट कंसर्न विद द literal meaning. He wished that God might bless me. Next, she said, long live your father. यह होगा she wished that, here your father, my father, then might live long. यह might क्यों आया? This question में arise in your mind. लेकिन आप अगर देखेंगे कि 7 नंबर रूल में लेटस है, लेटस होने से सूट लगता है, आफ्टर द सब्जेक्ट कॉम्स सूट, जस्ट लाइक दैट यहाँ वेदर मे और माइट मे नॉट बी देयर, स्टिल देन माइट विल बी यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। मे और माइट नहीं रहने से भी सब्जेक्ट के बाद माइट लगता है। तो ये क्या होगा, सी विश्ड दैट माई फादर माइट लिव लॉन्ग। विथ दिस वी केम टू एन एंड टू द रिपोर्टेड स्पीच। यू कैन यूज ए रिपोर्टिंग वर्ब इन अकॉर्डेंस विद द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो मीनिंग आ रहा है वही मीनिंग के ऊपर आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होगा। इसी टाइप का और भी बहुत कुछ रूल हो सकता है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर डिपेंड करके रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना है। आई एम गिविंग यू नाउ सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, द आंसर्स ऑफ व्हिच आई शैल डिस्कस विथ यू इन माय नेक्स्ट क्लास in a short video tomorrow. So don't forget to like and share this video and subscribe my channel. Now the questions are as follows. Change the sentences into reported speech. My teacher said, why are you so late today? Question number 2. She said, will you not join with us? Question number 3. He said, lotus cannot be found in forests. 4. My father said, what a mischievous boy you are. 5. Aloka said to me, there is every chance of his survival. 6. Utkal said, hooray, you have passed the exam. 7. She said, don't tell a lie. Then question number 8. He said, how cool the day is. Question number 9. My mother said, long live your glory. Question number 10. She said, happy Christmas. 11. He said, what a tall tree it is. 12. Ashish said, let us maintain silence. 13. Vibhu said, Rakesh, you have really a nice behavior. 14th, she said, goodbye my friends. And 15th, he said, how unlucky I am. Now, thank you very much. Please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.